आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अस्त्रा मार्क 2 मिसाइल सिस्टम के बारे में। साथ ही इस वीडियो के दौरान हम लोग अस्त्रा फैमिली की दूसरी मिसाइल सिस्टम्स के स्टेटस के बारे में भी थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन करेंगे। देखिए, ये चीज आप सभी जानते हैं कि इस समय अस्त्रा फैमिली में 3 मिसाइल सिस्टम है। पहली अस्त्रा मार्क 1, ये मिसाइल सिस्टम ऑलरेडी बनकर तैयार हो चुकी है और इसके ऑर्डर्स भी दिए जा चुके हैं। पहले लॉट में 248 मिसाइल सिस्टम्स ऑर्डर की गई थी और दूसरे लॉट में लगभग 350 मिसाइल सिस्टम्स ऑर्डर की गई हैं। अस्त्रा में एक सिंगल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर का प्रयोग किया जाता है और इसमें यूज होने वाला सीकर एक कू बैंड एसा सीकर है। इनिशियली जब ये मिसाइल सिस्टम टेस्ट की गई थी तो डीआरडीओ की तरफ से इस मिसाइल सिस्टम की मैक्सिमम रेंज 80 किलोमीटर की बताई गई थी। आमतौर पर डीआरडीओ अपनी मिसाइल सिस्टम्स के नंबर्स हमेशा कंजर्वेटिव देता है और धीरे धीरे समय के साथ साथ हम लोगों को पता चला कि इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 110 किलोमीटर तक की है। अस्त्रा मार्क 2 की अगर बात की जाए तो ये डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर का प्रयोग करेगी और इस मिसाइल सिस्टम को लेकर कहा जा रहा है कि इसकी रेंज 160 किलोमीटर तक की होगी। ऑफिशियली जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से है, उसके हिसाब से कहा जा सकता है कि इस मिसाइल सिस्टम की कैप्टिव ट्रायल्स हो चुके हैं, इसकी बैलिस्टिक फायरिंग भी की जा चुकी है और ये सब चीजें साल 2022 में ही हो चुकी थी। कहीं न कहीं यही कारण था कि हम में से ज्यादातर लोग ये मानकर बैठे हुए थे कि इस मिसाइल सिस्टम का पहला टेस्ट फायर हो चुका है, क्योंकि बीच में हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे एरिया वार्निंग्स देखे थे जो सजेस्ट करते हैं कि एक एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम टेस्ट की गई होगी। लेकिन अब ANI की एक रिपोर्ट निकल कर आई है कि इस साल के अंत तक अस्त्रा मार्क 2 की पहली टेस्ट फायर की जाएगी और रिपोर्ट में कहा गया है कि मिसाइल सिस्टम की रेंज 120 किलोमीटर से लेकर 130 किलोमीटर तक की होगी। अब इस रिपोर्ट के बाद में कई लोगों का कहना है कि अगर मिसाइल सिस्टम की रेंज केवल 130 किलोमीटर की है तो इसकी जरूरत शायद नहीं है। देखिए, ANI एक न्यूज एजेंसी है और उनको ऑफिशियल स्टेटमेंट के हिसाब से ही न्यूज देनी पड़ेगी। और जैसा कि हम लोगों ने वीडियो के स्टार्ट में कहा है कि डीआरडीओ हमेशा मिसाइल सिस्टम की रेंज को लेकर कंजर्वेटिव नंबर देता है और कुछ इसी तरीके के नंबर्स यहाँ अस्त्रा मार्क 2 के केस में दिए गए हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि साल के अंत तक अगर इस मिसाइल सिस्टम के टेस्ट होने वाले हैं तो जो बीच में एक रिपोर्ट निकल कर आई थी कि ये प्रोग्राम बंद कर दिया जाएगा और सीधे सीधे अस्त्रा मार्क 3 के ऊपर फोकस किया जाएगा, उसको लेकर यहाँ पर कहा जा सकता है कि वो रिपोर्ट सही नहीं थी। देखिए, आमतौर पर एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम की टेस्टिंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसको कई स्टेजेस में किया जाता है। पहले मिसाइल सिस्टम को एयरक्राफ्ट के ऊपर माउंट करके उसको उसकी पूरी एनवलप में घुमाया जाता है और ऐसा करके ये समझने की कोशिश की जाती है कि कहीं इस मिसाइल सिस्टम के प्रेजेंस में एयरक्राफ्ट की एनवलप कम तो नहीं हो जाएगी। ये एयरक्राफ्ट हर तरीके की स्पीड और एल्टीट्यूड पर चेक किए जाते हैं और जब आप पूरी तरीके से श्योर हो जाते हैं कि इस मिसाइल सिस्टम के प्रेजेंस में एयरक्राफ्ट के एनवलप के ऊपर किसी भी तरीके का इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, तब वो मिसाइल सिस्टम क्लियर की जाती है। आप सभी को याद होगा कि इनिशियली तेजस मार्क 1 के केस में पाइथन मिसाइल सिस्टम वाइब्रेशन दे रही थी और उन वाइब्रेशंस को अकोमोडेट करने के लिए लॉन्चर के ऊपर जो अडेप्टर लगाया गया था वहां पर कुछ चेंजेस किए गए थे। वहीं बैलिस्टिक फायरिंग के दौरान मिसाइल सिस्टम को बिना सीकर के लॉन्च कर दिया जाता है और वहां पर समझने की कोशिश की जाती है कि इस मिसाइल सिस्टम के लॉन्च के बाद में एयरक्राफ्ट के ऊपर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। चांसेस है कि जिन एरिया वार्निंग्स के साथ में हम लोग अस्त्रा मार्क 2 को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे वहां पर ये केवल बैलिस्टिक टेस्ट हुए हों और इसकी एक्चुअल टेस्ट फायरिंग इस साल के अंत तक की जाए। वहीं अगर अस्त्रा मार्क 3 की बात की जाए तो ऑफिशियली प्रेस रिलीज करके बताया जा चुका है कि अस्त्रा मार्क 3 टेस्ट की जा चुकी है और कुछ फ्लेक्स के अनुसार इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 190 किलोमीटर होगी 8 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पर और 20 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पर इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 340 किलोमीटर तक की होगी। इस फैमिली की जो चौथे मिसाइल सिस्टम मानी जा रही है यानी कि अस्त्रा IR, उसको लेकर ऑफिशियली हम लोगों ने कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की थी, जिस पर हम लोगों को बताया गया था कि ये केवल एक प्रपोजल था और इस प्रपोजल को बहुत ज्यादा ट्रैक्शन नहीं मिला था। यानी कि यहाँ पर किसी भी तरीके की फंडिंग नहीं आई है अस्त्रा IR को लेकर और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर यह प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। हालांकि डीआरडीओ की तरफ से कुछ सिमुलेशंस किए गए थे, लेकिन उसके आगे अस्त्रा IR को लेकर किसी भी तरीके का डेवलपमेंट नहीं है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।